आज हम क्या करेंगे, 11वां अध्याय से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया है, चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। मतलब आज के मैसेज में हम ये सीखने जा रहे कि यीशु मसीह ने क्या किया, चेलों को जो है प्रार्थना करना सिखाया। ओके, सो आज हम जो है इन वचनों क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 वचन तक हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वचन इस तरह लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल जो है, चेलों ने क्या किया, यीशु मसीह से पूछा। यीशु मसीह क्या किया, पूछा। क्या पूछा कि हमको क्या कर, प्रार्थना करना सिखा, है ना। ये प्रश्न कोई करता है आज की तारीख में, सिखाओ, है ना। मतलब ये जो प्रश्न होता है कि हमें सिखाओ, ये शब्द किसी के मुंह से नहीं आता, क्योंकि सीखना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। क्यों बोलेगा, तो इंटरेस्ट नहीं है। बस प्रार्थना में जाएंगे, जो बातें सुनेंगे, जो बातें समझ में नहीं आया, फिर बाद में घर पे जाके चले जाएंगे। लेकिन हमको कोई भी चीज़ सीखना है, कोई भी चीज़ जानना, ये क्या नहीं होता है, होता नहीं है। लेकिन चेले जो है यीशु मसीह के साथ रहकर उन्होंने क्या किया पता है, एक एक चीज को वो लोगों ने सीखा। क्या किया, एक एक विषय क्या किया, सीखा। ऐसे नहीं कि चेले जो है सिर्फ यीशु मसीह साथ साथ घूमते थे, यीशु मसीह साथ जा भी जाता था, वहां पर जाते थे, ऐसा नहीं था चेलों का जीवन। चेलों का जीवन क्या था पता है, हर एक चीज को क्या करते थे, सीखने की कोशिश करते थे। जब भी यीशु मसीह कोई वचन प्रचार करता था, जो भी वचन प्रचार करता था, जो भी दृष्टांत यीशु मसीह बताता, तो चेले क्या करते थे, हमको इस दृष्टांत का अर्थ हमें बताओ, हमको वचन सिखाओ। मतलब जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, कोई भी विषय को बताते थे, तो चेले जो है सुनकर नहीं जाते थे। क्या करते थे, वो लोग यीशु मसीह को आकर पूछते थे कि हमको क्या करो, इसके बारे में हमको सिखाओ, जो आपने दृष्टांत बताया, जो भी आपने वचन बताया, हमें क्या करो, सिखाओ, है ना। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद चेले क्या कर रहे हैं, पूछ रहे। क्या कर रहे, चेले जो है पूछ रहे कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू क्या कर, सिखा। देखो ये चीज ना बहुत जरूरी है ना। ऐसे नहीं है कि हम लोग कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज क्या करना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए। नहीं पता है तो सीखने की कोशिश करना चाहिए। पूछ कर क्या करना चाहिए, जानना चाहिए कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमको बताओ, प्रार्थना किस तरह करना चाहिए, हमको बताओ। ये सब क्या करना चाहिए, पूछ पूछ कर सीखना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या करते पता है, पूछ पूछ कर सीखते नहीं है। बस जिस कलीसिया में लोग जाते हैं, उस कलीसिया में जैसे भी प्रार्थना किया जाता है, उसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते। क्या कर लेते हैं, मतलब समझो उस कलीसिया कोई पास्टर है, उस कलीसिया के जो मिनिस्ट्री वाले हैं, वो जैसा प्रार्थना करेगा तो उसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। और जैसा वो प्रार्थना करेगा, लोग क्या करते हैं, वैसे ही प्रार्थना करते हैं। इसके लिए मसीह समाज में देखो, सबके प्रार्थना अलग अलग रहती है। किसी का प्रार्थना एक जैसा दिखता नहीं। जिसको जैसा मन में आया वैसा प्रार्थना करता है, जिसको जैसा ठीक लगा वैसा क्या करता है, वो प्रार्थना करता है। क्यों बोले तो सीखते नहीं। क्या नहीं करते, सीखते नहीं है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमको बताओ कि प्रार्थना किस तरह हम करना चाहिए, कोई पूछता नहीं है। लेकिन चेलों ने जो है, चाहे वचन हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे उपवास हो, चाहे प्रचार हो, हर एक विषय क्या करते थे पता है, यीशु मसीह से पूछ पूछ कर क्या करते थे, सीखते थे। तो हम भी क्या करना चाहिए, हम भी जो है, जो चीज हमको नहीं पता है, बाइबल से नहीं पता है, तो क्या करना चाहिए, पूछ पूछ कर सीखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि इसने प्रार्थना किया तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे, मानेंगे, है ना। कुछ चीजें मैं आपको बता, जैसे आज के बहुत सारे गलत प्रार्थना है। ओके, यीशु मसीह ने लहू किसके लिए बहाया था, हमारे पापों के लिए। किसके पापों के लिए, क्या जानवरों के पापों के लिए खून बहाया था, या घर के पापों के लिए कुछ खून बहाया था, है ना, उनके लिए नहीं बहाया था। लेकिन आज प्रार्थना में बहुत से लोग यीशु मसीह के लहू को किसके लिए इस्तेमाल करते, घर के लिए इस्तेमाल करते। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया किसके लिए, हमारे पापों के लिए। लेकिन उस लहू को लेकर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, घर में छिड़क रहे। क्या कर रहे हैं,
दीवार ने पाप किया था, घर ने पाप किया था, है ना। और कोई पूछता भी नहीं भाई तुम ऐसा प्रार्थना क्यों कर रहे हो, किधर बाइबल में, किधर बाइबल में ऐसा किसने किया है, किसने इस तरह प्रार्थना किया है। यीशु मसीह ने कहीं बोला क्या मेरा लहू ले पूरा घर में छिड़को, कहीं बोला है। लेकिन आज क्या करते हैं, बस वो पास्टर है, वो जैसा बोलेगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, उससे ना पूछेंगे ना हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बस वो हमारे भलाई के लिए कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारे भलाई के लिए कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन आप अगर गलत तरीके से प्रार्थना करोगे, गलत तरीके से वचनों को इस्तेमाल करोगे, गलत तरीके से यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करोगे, समझो तुम्हारा भला नहीं है, उल्टा नरक में जाओगे। किधर जाओगे, नरक में जाओगे। तो क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि बाइबल में ऐसा किधर है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, तो लोग क्या कर रहे, कोई घर के लिए या कोई टीवी लेकर आए तो टीवी को भी यीशु मसीह का लहू लगा देते। क्या कर देते, टीवी लेगा तो नया टीवी आया तो यीशु मसीह लहू से उसको पवित्र करता है। उसने क्या पाप किया था, है ना। फ्रिज लाए तो फ्रिज के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको अपने लहू से ढक दे। फ्रिज ने क्या पाप किया था कि उसको लहू से ढकने के लिए, है ना। मतलब कुछ भी करते। क्यों बोलेगा तो सीखते नहीं, क्या नहीं करते, सीखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं, है ना। और तरह सोचते भी नहीं कि यीशु मसीह ने किसके लहू, क्या टीवी के लिए, घर के लिए, पंखे के लिए, इसके लिए बहाया था क्या, पूछते हैं क्या। इसके लिए जो है आज मसीह समाज में क्या पता है, बहुत सारी गलत चीजें हैं। अगर आप नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, तो जैसे वचन में लिखा है, अंधा अगर अंधे को मार्ग दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों स्वर्ग में जाएंगे। जान दो प्रभु को दया आ जाएगा, दोनों भी अंधा था, इसको भी नहीं मालूम था, इसके लिए भी नहीं मालूम था, इसके लिए गलत प्रार्थना कर दिया, चलो जान दो तुमने गलती किया, स्वर्ग दे देगा, हमको दे देगा। जिसने गलत प्रार्थना किया उसको भी नरक में डालेगा, और जो गलत प्रार्थना को फॉलो किया उसको भी क्या करेगा, नरक में डाल देगा। इसके लिए हम लोग जो है हर एक चीज को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। हर चीज को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। हर चीज को हम समझना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने बताया उसे क्या करना चाहिए, हम लोग फॉलो करना चाहिए। ओके, तो और कुछ पॉइंट्स के हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्या क्या प्रार्थना करना सिखाया है। ओके, देखेंगे। उसने उनसे कहा, मतलब यीशु मसीह ने क्या किया, उनसे कहा। तो क्या प्रार्थना करने कहा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर सबसे पहला विषय जो है ये बताया जा रहा है कि सबसे पहला किसका महिमा होना चाहिए, परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, परमेश्वर का नाम का महिमा होना चाहिए। मतलब ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तेरा नाम क्या होना चाहिए, पवित्र माना जाए। तो परमेश्वर का नाम को भी पवित्र माना जाएगा जब भी हम उसके बारे में अच्छे से लोगों को बताएंगे, अच्छी तरह दुनिया को सिखाएंगे, तब लोगों को क्या आएगा, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाएगा। जब पिता के बारे में अनेक लोग को बताएंगे तब क्या होगा, पिता का महिमा होगा, है ना। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट कि तुम ये प्रार्थना करो कि ए पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाना यानी कि हम जो है परमेश्वर का काम हम लोग करना चाहिए, तब जाके क्या होता है पता है, परमेश्वर का नाम का महिमा होता है, उसका नाम का महिमा होता है। ओके, और आगे पढ़ेंगे हम लोग। वहां पर क्या लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। मतलब यार क्या प्रार्थना कर, दूसरा हमारी दिन भर की रोटी क्या कर, हमको दिया कर। मतलब अपना घर के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहला परमेश्वर को जो है महिमा मिलना चाहिए, सबसे पहला परमेश्वर को उसका नाम पवित्र होना चाहिए। उसके बाद अब किसके लिए मांगना चाहिए, अपने लिए मांगना चाहिए। अपने लिए फिर कैसे मांगना चाहिए, यहाँ पर चेले को क्या बोल रहा है, हमारा दिन भर का रोटी दे। कितना भर का, लेकिन हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, घर में जितना भी राशन है सबका नाम लेके प्रार्थना करते है ना। कोई लोग शॉर्ट में प्रार्थना नहीं करते, प्रभु हमको रोटी दे करके ये सिंपल में डायलॉग नहीं मारे। क्या बोलेगा, प्रभु मेरे चावल को आशीष कर, मेरे दाल को आशीष कर, शक्कर डब्बा को आशीष कर, नमक डब्बा को आशीष कर, पूरा लिस्ट लेके बैठ जाते। क्या करते, लिस्ट लेकर बैठ जाते। चलो ठीक है, इतना सब कुछ प्रार्थना कर लिया, प्रभु का काम क्या करेगा बोल, तो प्रभु का काम को कुछ याद रहता नहीं। इसके लिए बहुत से लोग देखो खाने पीने के चक्कर में पड़ के प्रभु को भूल गए। बहुत से लोग खाने पीने के चक्कर में क्या किए, प्रभु को भूल गए। जैसे कि बाइबल में कुछ घटनाओं को देखेंगे, समझो लोगों को जो है जब प्रभु ने खाना दिया तो क्या किया पता है, लोगों ने प्रभु को ही छोड़ दिया। क्या कर दिया, प्रभु को क्या करते, लोगों ने छोड़ दिया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया पता है, दिन भर की रोटी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर एक ही पॉइंट बता रहा है। क्या पॉइंट बता रहा है, दिन भर की रोटी
मिलना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि घर भी मांगो, बंगला भी मांगो, ये भी मांगो, वो भी मांगो, नहीं बोल रहे। क्या बोल रहा है? सिर्फ रोटी मांगने बोल रहा है। क्या मांगने बोल रहा है? सिर्फ रोटी। तुमको डेली का डेली खाना मिलना चाहिए। प्रार्थना में तुम क्या मांगना चाहिए? तुमको डेली का डेली खाना मिलना चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने पूरा पूरा लिस्ट नहीं बताया, घर भी मांग, गाड़ी भी मांग, बंगला भी मांग, ये भी मांग, वो भी मांग करके नहीं बोला। सिर्फ क्या बोला? दिन भर की रोटी मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी के दिन तुम क्या कर सको? प्रभु को तुम महिमा दे सको, उसके नाम को पवित्र कर सको, उसका सुसमाचार तुम क्या कर सको? प्रचार कर सको। लेकिन आज दुनिया में जो है प्रार्थना हम देखेंगे, समझो पूरा फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर लेते है ना। यहाँ पर दिन भर के लिए प्रार्थना करो तो हम लोग क्या कर लेते? पूरा फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो मांग के तुम क्या करते हो? वो मांग के तुम क्या करते हो? बाइबल में जो है ना कुछ लोगों ने जो है ना रोटी के लिए प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया पता है वो लोगों ने? कुछ वचनों को हम देखेंगे, नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन का उसका 30 अध्याय 7 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 7 से लेकर 9 तक हम लोग जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किससे? परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। क्या मांगे हैं? वर यानी कि वरदान। 30 अध्याय 7 वचन से, नीति वचन का 30 अध्याय 7 वचन से। ओके, ये व्यक्ति जो है क्या मांग रहा है? 2 वर मांग रहा है, मतलब 2 वरदान मांग रहा है। क्या मांग रहा है? 2 वरदान मांग रहा है। तो क्या मांगा रहेगा? सोचो, 2 वरदान, कोई बड़ा बड़ा चीज ही मांगा रहेगा अपने हिसाब से, है ना। हमारे हिसाब से क्या मांगा रहेगा? वो 2 वरदान जो है ना बहुत बड़ा बड़ा चीज मांगा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो है क्या मांग रहा है पता है? मुझे सिर्फ जो है मेरा लाइफ में क्या कर पता है? 2 वरदान मुझे दे दे। कौन सा वरदान चाहिए उनको, है ना। इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। मतलब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? मुझे 2 वरदान दे दे मेरे मरने से पहले। कैसे? मेरे मरने से पहले। मतलब इस व्यक्ति को पता है कि मैं कल क्या होने वाला हूँ? मरने वाला हूँ। क्या होने वाला हूँ? मरने वाला हूँ। मतलब ये व्यक्ति फ्यूचर के लिए भी सोचते हुए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फ्यूचर इसको क्या नजर आ रहा है? फ्यूचर में अच्छा धनवान बन जाएगा, फ्यूचर में अच्छा मैं महल में रहेगा, फ्यूचर में अच्छा मैं गाड़ी बंगला रहेगा, सब प्रभु से मांग लेता करके नहीं सोच रही। ये प्रार्थना क्या सोच रहा पता है ना? मुझे 2 वरदान दे दे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ना एक दिन दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ। कभी ना कभी दुनिया में छोड़ के मैं क्या करने वाला हूँ? मरने वाला हूँ। तो मुझे मरने से पहले जो है मुझे 2 वरदान दे दे। क्या दे दे? 2 वरदान दे। क्या वरदान मांग रहा है? 8 वचन से देखेंगे, है ना। 8 वचन से, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। मतलब सबसे पहला क्या मांग रहा है? एक व्यर्थ और दूसरा झूठी बात मुझसे क्या कर? दूर रख। मतलब संसार में जो भी मेरा काम का नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने के लिए रोक सकता है। ओके, व्यर्थ और झूठी बात क्या कर? मुझे उन चीजों को दूर रख मेरे से। मतलब उनको मेरे आसपास भी आने मत दे। ये संसार का व्यर्थ चीज मेरे को नहीं चाहिए, संसार की झूठी बात मेरे को नहीं चाहिए। तो मुझे एक वर देखी, मुझे व्यर्थ और झूठी बात इन चीजों से क्या कर? दूर रख, क्योंकि मैं धोखा नहीं खाना चाहता हूँ। मरने के बाद मैं धोखा नहीं खाना चाहता हूँ, है ना। इंसान धोखा कभी खाता है? कोई व्यर्थ चीज के पीछे पड़ेगा तो, कोई झूठी चीज के पड़ेगा तो क्या हो जाता है? वो धोखा खा जाता है। इसके लिए यहाँ पर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि मुझे व्यर्थ और झूठी चीज से क्या कर? दूर कर। और क्या बता रहा है? मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। मतलब मुझे ना गरीब बना ना मुझे अमीर बना। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे जो है निर्धन भी मत कर, मतलब मुझे कंगाल भी मत कर। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अमीर कर। क्या बोल रहा है? मुझे अमीर भी मत कर, ना मुझे गरीब बना ना मुझे अमीर बना। तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। कितना दिन का रोटी? यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? प्रतिदिन की रोटी तुम क्या करना चाहिए? कैसे मांगना चाहिए? ऐसे मांगना चाहिए, है ना। मुझे ना गरीब बना ना मुझे अमीर बना। मतलब मुझे ना गरीब भी रहना ना मुझे अमीर भी रहना। सिर्फ प्रभु क्या कर बोलेगा? तो मुझे दिन भर की रोटी मेरे को दे दे, इतना ही मेरे लिए क्या है? काफी है। क्योंकि बाकी सारे जितने भी सारे चीज है सब झूठी है, सब क्या है? व्यर्थ है। सब क्या है? सब झूठ और क्या है? सब व्यर्थ है ना। सोलोमन की पुस्तक में हम देखेंगे, समझो अपना शुरुआत में हम देखेंगे, समझो सोलोमन जब पुस्तक को आरंभ करता है ना, कैसे आरंभ करता है देखेंगे। समुपदेशक का पहला अध्याय,
सबोपदेशक का पहला अध्याय दूसरा वचन से पढ़ेंगे। सबोपदेशक पहला अध्याय दूसरा वचन से। यहाँ पर उपदेशक कहता है, उपदेशक यानी कि उपदेश देने वाला। और कौन लिख रहा है ये बातें? सुलेमान राजा लिख रहा है। कौन लिख रहा है? सुलेमान राजा लिख रहा है। सुलेमान राजा ने क्या किया था पता है? परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा था। क्या मांगा था? परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा था कि पृथ्वी पर मैं कैसे जीना चाहिए, किस तरह मैं रहना चाहिए, मुझे उसको क्या कर, बुद्धि और ज्ञान मुझे दे दे। तभी परमेश्वर ने सोलोमन को क्या दिया? बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दे दिया। क्या दिया? बुद्धि और ज्ञान सोलोमन को परमेश्वर ने दे दिया। अभी बुद्धिमान व्यक्ति बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। क्या है? अब तक हमने देखा था वो व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहा है? व्यर्थ और झूठी बात से मुझे क्या कर, दूर रख। अब यहाँ पर व्यर्थ क्या चीजें करके बता रहे हैं ना, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। 3 बार क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक बार बोलेगा तो इंसान को समझ में, इसके 3 बार बता रहा है कि सब कुछ क्या पता है, व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है ना? उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। मतलब सुलेमान ने सबको देखा, अमीर भी काम कर रहा है, गरीब भी काम कर रहा है, पृथ्वी पर सब मनुष्य क्या कर रहे हैं? काम कर रहे। सब कुछ देखने पर सोलोमन को क्या समझ में आया? व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। एक गरीब ऐसे काम कर रहा है फुकट में, मरने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है ना। ये अमीर भी दिन भर मेहनत कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, लेकिन उसको मरने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। मरने के बाद क्या होगा? सब लेके जाएंगे साथ में, सब लेके जाएंगे। जो मरा हुआ व्यक्ति को पता है कि अब मेरा क्या हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया। मतलब मैं इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, इतना सब कुछ ये किया, लेकिन लास्ट में मुझे क्या मिला बोल तो? मेरा सब मेहनत क्या हो गया? चला गया। सब मेरा मेहनत क्या हो गया? चला गया। इसके लिए नीति वचन में क्या प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति? मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से क्या कर, दूर रख, और मुझे क्या कर, सिर्फ प्रतिदिन का रोटी मुझे दे। मुझे बस 3 टाइम को तूने खाना दे दिया समझो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीष है। दूसरा तू एक्स्ट्रा देगा समझो, एक्स्ट्रा मुझे दे दिया समझो, तो मैं क्या करूंगा पता है? आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 9 वचन से पढ़ेंगे, 9 वचन से, उसी वचन को हम लोग जो है 9 वचन से पढ़ेंगे, नीति वचन का, है ना। यहाँ पर व्यक्ति कहता है कि प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, है ना। 9 वचन में क्या बोल रहा है? ऐसा ना हो, ऐसा ना हो यानी कि, है ना, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा। इसके लिए देखो अमीर लोग प्रार्थना में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? कौन परमेश्वर है? किधर परमेश्वर है? मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, क्यों? प्रभु ने सब कुछ दे दिया। इसके लिए देखो अमीर लोग को बोल दो परमेश्वर सा कोई इज्जत रहता नहीं, है ना। इसके लिए व्यक्ति को अच्छी तरह पता है कि अगर तूने मुझे कुछ ज्यादा दे दिया समझो, मैं किसको भूल जाएगा? आज इंसान को देखो पैसा आने लग जाएगा समझो, सबसे पहले किसको छोड़ देता है? प्रभु को छोड़ देता है। इसके लिए देखो आज संसार में देखो प्रार्थना में तो क्या बोलता है? नहीं मुझे ये काम है, वो काम है, इधर जाना है, उधर जाना है। वो व्यक्ति प्रभु क्या नहीं करता है? समय देता ही नहीं है। किसके पीछे पड़कर? धनी बनने के चक्कर में। किसके चक्कर में? धनी बनने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में वो किसको छोड़ देता है? परमेश्वर को। इसके लिए ये व्यक्ति यहाँ पर क्या प्रार्थना कर रहा है? ना मुझे निर्धन बना, ना मुझे धनवान बना, सिर्फ मुझे क्या कर पता है? प्रतिदिन का रोटी मुझे दिया कर। अगर तूने मुझे धनवान बना दिया समझो, मुझे धनवान बना दिया समझो, तो मैं क्या करेगा? ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लो। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा आता है समझो, जिसको पैसा जरूरत है समझो, वो परमेश्वर क्या करता है? अनुचित रीति से नाम लेता है उसका। कैसे लेता है? अनुचित रीति से क्या करता है? इसलिए देखो पैसे वाले को परमेश्वर कोई इज्जत रहता नहीं, कोई इज्जत रहता नहीं है। ना परमेश्वर के लिए टाइम रहता है, ना परमेश्वर का वचन सुनने के लिए टाइम रहता है, ना सीखने के लिए टाइम रहता है। क्यों बोलेगा तो? वो लोग किसके पीछे भाग रहे? पैसे के पीछे भाग रहे। इसके लिए यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना करना सिखाया, पूरा घर मांगो, बंगला मांगो, गाड़ी मांगो, ये सब मांगने नहीं बोला। प्रतिदिन का रोटी क्या करो? मांगो। लेकिन हम लोग कितने एडवांस है। चलो प्रभु ने मांगने बोला है, क्या करते हैं?
प्रभु ने मुझे मांगने बोला तो मैं क्या करेगा, पूरा मांग लेते क्या कर लेते, जो जो नहीं चाहिए वो भी क्या कर लेते, मांगने लग जाते। लेकिन यहाँ पर समझदार लोगों ने क्या प्रार्थना किया, 2 वरदान मुझे दे। वो वरदान भी क्या है, एक झूठी बात और एक व्यर्थ चीज मुझसे दूर रखो। वो व्यर्थ काम मत दे कि जिसको मैं करके नरक में चले जाऊं। बहुत से लोग देखते संसार के पीछे कमा बीमा के किधर जाते नरक में। जैसे लाजर धनवान को ले लो, धनवान क्या किया, धनी बनते गया, धनी बनते गया, अच्छे से खाते गया, अच्छे से पीते गया, लेकिन मरने वक्त किधर गया, व्यर्थ हो गया उसका लाइफ। क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। जिंदगी भर झूठी बातों के पीछे लगा था, है ना, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा, जी कितना भी कमाओ इंसान को क्या लगता है, और कमाना चाहिए और कमाना चाहिए। आज मैंने लाख रुपए कमाए, कल करोड़ रुपए कमाए, कल अरबों रुपए कमाना है। इंसान का आशा मरता है, नहीं मरता। इसके लिए यह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, प्रतिदिन का रोटी क्या कर मुझे दिया कर। अगर तूने मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया समझो, मैं किसको भूल जाएगा, परमेश्वर को भूल जाएगा। बोले परमेश्वर कौन है ना, टाइम नहीं रहता परमेश्वर के लिए। इसलिए बाइबल में कुछ लोगों को देखेंगे समझो, परमेश्वर को खाना दिए लोग क्या किया पता है, परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर को खाना पीना सब कुछ दे दे लोग क्या हो गए, परमेश्वर को क्या हो गए, भूल गए। जैसे कि हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया पता है, इजराइलियों को जो है एक देश दिया था। क्या दिया था, एक देश दिया था। और वो देश कैसा था पता है, सब रेडीमेड, सब क्या रेडीमेड। कनान देश कैसे था इजराइलियों के लिए पता है, रेडीमेड था देश। मतलब उस देश में जाकर ये लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस देश में जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खाने पीने के लिए फल भी रेडीमेड है और रहने के लिए घर भी रेडीमेड है। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उधर जाके तुम लोग क्या करो, रहो। तो परमेश्वर ने क्या किया, तुम लोग वहां पर रहो, मेरी आराधना करो, स्तुति महिमा करो करके परमेश्वर ने क्या किया, उनको रेडीमेड सब कुछ दे दिया। अब इनको सब रेडीमेड मिला करके ये लोग क्या कर रहे, देखो परमेश्वर कहता है, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाग की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाकर तृप्त हो तब सावधान रहना। मतलब यहाँ पर जो है भक्त लोग बता रहे कि परमेश्वर तेरे को सब क्या कर रहा है, कनान देश में सब रेडीमेड दे रहा है। वहाँ पर पेड़ में ऑलरेडी सब फल लग चुके, खाना पीना सब उधर है, तुमको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, उधर एक घर बनाने की जरूरत नहीं, उधर पेड़ पौधे लगाने की जरूरत नहीं है, सब रेडीमेड है वहाँ पर। जब तुमको उधर पहुंचा देगा समझो, और तुम लोग उधर खा के तृप्त हो जाएगा समझो, तब कैसे रहना, सावधान रहना। कैसे रहना, इसके लिए देखो क्या लिखा है, देखो है ना, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो तब सावधान रहना, है ना। खाने के बाद कोई सावधान बोलना चाहिए, है ना। अभी खाया है, मस्त पेट भर गया है, तो अभी सावधान रहने की जरूरत है। हम सोचते रहेंगे अरे इसमें खाने के पीने के बाद अच्छा तृप्त होने में सावधान रहने की क्या जरूरत है ना। इसके लिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, देखो 12 वचन से, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व घर अर्थात मिस्र देश से निकालना है। मतलब इंसान को परमेश्वर ने खाना ढेर सारा दे दिया समझो, किसको भूल जाता है, किसको भूल जाता है, परमेश्वर है सच बोल रहे झूठ बोल रहे, सच बोल रहे, है ना। इंसान को जो है खाने के लिए परमेश्वर ने दे दिया समझो जिंदगी भर के लिए, फिर प्रभु के लिए बहुत से लोगों के पास टाइम रहता है। क्यों, ये काम है, वो काम है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये पैसा कमाना है, वो पैसा कमा। तेरे को कौन मना किया, तेरे को कोई मना किया क्या, परमेश्वर बोल रहा है सब मैं ही तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को मत भूल जाना। लेकिन खाना दिया करके ये लोग क्या कर दिए, परमेश्वर क्या हो गए, भूल गए। इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है देख तुमको सब कुछ मैं दे रहा हूँ, खाना पीना सब कुछ तुमको दे रहा हूँ, लेकिन सावधान रहना। कैसे रहना, सावधान रहना। तुझे सब मिल रहा है करके ये मत सोच कि प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे आशीष दे रहा है, फिर मेरे को मत भूल जाना, है ना। इसके लिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। क्या हो जाए, भूल जाए। बाइबल में हम देखते नूह के जमाने में लोग सब क्या थे पता है, खाना पीना सब उनको अच्छा मिल रहा था, किसको भूल गए, परमेश्वर को क्या हो गया, वो लोग पूरी तरह भूल गए। इसके लिए भूल गए तो क्या हो गया, उनको जल प्रलय का दंड उनको मिल गया। जैसे मत्ती सुसमाचार में हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार का
मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 37 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 37 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब नूह का जल प्रलय क्यों आया? जल प्रलय क्यों आया? नूह के दिनों में लोग क्या कर रहे थे? खा रहे थे, पी रहे थे, शादी कर रहे थे, लेकिन किसको भूल गए? भूले क्या नहीं भूले? तो परमेश्वर को ज्यादा दे दिया समझ, हम लोग किसको भूल जाएंगे? है ना, हम लोग का प्रार्थना कैसे था, पूरा फ्यूचर का भी प्रार्थना कर लेते, प्रभु मेरे को ये दे वो दे। आज दिन भर का कोई मांगता है? प्रार्थना किया तो बस मरते दम तक जितना भी आशीष चाहिए सब मेरे को दे दो। कैसा आशीष चाहिए? आकाश फाड़ के आशीष चाहिए। इतना आशीष क्या करेगा बोले तो तेरे को भूलने के लिए। किसको भूलने के लिए? परमेश्वर तेरे को ही भूलने के लिए। इसके लिए देखो, परमेश्वर जिसको अच्छा जॉब दे दिया समझो, वो जॉब के चक्कर में क्या भूल जाता है? परमेश्वर भूल जाता है। क्यों? अरे सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो क्यों जा रहा है वो काम पे? काम छोड़ दे। नहीं, प्रभु ने दिया, काम कैसे छोड़ेगा? और कुछ लोगों को दिमाग देखिए समझो, अरे प्रभु ने वो काम दिया, मैं क्या करूं? मतलब ऐसे ऐसे काम पे लग जाते हैं कि प्रभु का प्रार्थना छोड़ के बैठ जाते हैं, सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं, और नाम क्या लेता है? प्रभु ने ही काम दिया, मैं क्या कर रहा हूँ अभी? मतलब तुमको ऐसा जॉब अगर मिल गया समझो जो परमेश्वर काम से रोक रही है, तो प्रभु ने तुमको नहीं दिया, शैतान ने दिया तुमको। किसने दिया है? शैतान ने तुमको दिया। 100% कंफर्म है। ओके, तो यहाँ पर देखो, नूह के समय में भी लोग कैसे थे? खा रहे थे, पी रहे थे, शादी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर क्या हो गए? सबके सब क्या हो गए? भूल गए। तो परमेश्वर ने क्या किया? सबको जल प्रलय में क्या कर दिया? नाश उनको कर दिया। और परमेश्वर ये भी हमको बता रहा है कि जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही मसीह के दिनों में भी होगा। नूह के समय में प्रचार होता था कि जहाज बन रहा है, तुम सभी लोग मन फिराओ, है ना, परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए क्या करो? जीवन बिताओ। तो उनको क्या लग रहा था? अरे ये नूह बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा 40 दिन बारिश गिरने वाला है, पूरी दुनिया डूबने वाला है ना, ये क्या कर रहा है? बकवास कर रहा है ना, ये बकवास हो गया। इतना बड़ा जहाज बनने की जरूरत है ना, इतना बड़ा जहाज, है ना, पूरी दुनिया डूबी आज तक हमने देखा ही क्या। लोग क्या लग रहा था? ये नूह बोल रहा है कि इतना बारिश आएगा पूरा क्या हो जाएगा? सब डूब के मर जाएंगे, और जो लोग नाव में जाएगा वही बच जाएगा। लोगों को क्या लगा? सबको कहानी लग रहा था, ए नूह ऐसा बोल रहा है, कल डरा रहा है। ये लोग क्या करते? मतलब सेवक लोग की बात क्या लगता है? ये लोग कल डराता है, ऐसे ही बोलते हैं। हमको कौन सा पास्टर चाहिए? अच्छा पास्टर चाहिए। तुम कुछ भी करो, हाँ प्रभु तेरे को आशीष देगा, प्रभु तेरे को संभालेगा। तो काम पे जा, प्रभु उधर भी संभालेगा, तो आने जाने संभालेगा, लेकिन तो प्रभु काम मत कर, उसके बारे में सोच ही मत, है ना। इस तरह के सेवक लोग क्या चाहिए? लेकिन परमेश्वर बात बताएगा समझो, भाई प्रभु काम नहीं करो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो लोग क्या लगता है? ये डराता है ना। नूह की बातों को भी लोगों ने क्या किया? ऐसे ही ले लिया लोग, है ना। नूह प्रचार कर रहा है, तो लोग प्रचार कर रहे हैं, नाव भी बना रहे, लोग प्रचार कर रहे हैं, नाव भी बना रहे, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वो नूह ऐसे ही बोलते रहेगा, तुम खाओ पियो बस शादी करते रहो, मजे में रहो। नूह ऐसे ही बोलते रहेगा। 40 दिन कहीं बारिश गिरा क्या? कभी पहाड़ डूबा है? कभी करके लोग क्या करने लग गए? खाने पीने में लग गए, और परमेश्वर को पूरी तरह भूल गए। बाद में परमेश्वर क्या कर दिया? जो लोग नाव में रहेंगे वही क्या होगा? बचेगा, और जो लोग नाव में नहीं आएंगे सब नाश हो जाएंगे, है ना। सब नाश होने तक इनको कुछ पता ही नहीं चला। सबको क्या लग रहा था? कहानी लग रहा था, ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है करके लगा। जब परमेश्वर ने अपना टाइम दिया, टाइम खत्म किया, तो उनको ऑर्डर दिया कि जा तू अब जहाज में चले जा, और जो भी जानवर है उनको भी तू लेकर चले जा। फिर बाद में सबको क्या करने वाला हो? नाश करने वाला हो, है ना। इसके लिए संसार जो है परमेश्वर से दूर क्यों? पता है, खाने पीने के चक्कर में ही दूर, है ना। अगर परमेश्वर बोले समझे इतना ही खाना का, इतना ही जरूरत रहेगा, तो वो अच्छा इंसान रहेगा। क्या रहेगा? जो दिन भर की रोटी मांगता है वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पूरा फ्यूचर का मांग लिया समझो, तो क्या हो जाएगा? 100% वो नाश हो जाएगा। उस तरह यीशु मसीह बता रहे कि मसीह के दिनों में भी ऐसा ही हो गया, नहीं कि अभी भी ऐसा ही होगा।
अभी भी लोग प्रचार करते प्रभु के लिए जियो, प्रभु का काम करो, तो लोग क्या करते, अरे तुम लोग ऐसे ही डराता है, स्वर्ग नरक किसने देखा है क्या, तुम तो ऐसे ही डराता है, क्या करता है स्वर्ग नरक किसने देखा, तुम क्या करते हो, डराते हो। हम क्या करें, हम संसार में खाएंगे पिएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे। लेकिन अभी हमें ये बता रहा है कि हमें अपने विश्वास के जहाज में क्या करना चाहिए, इस विश्वास के जहाज में रहना चाहिए। उस टाइम पे जहाज में सिर्फ कितने लोग बचे, 8 लोग बचे थे। अभी भी विश्वास क्या है पता है, हमारा एक जहाज है। विश्वास क्या है, एक जहाज है। तो इस विश्वास को क्या करना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। विश्वास यानी कि प्रभु के भरोसे पे जीना, है ना। जब मैं प्रभु का काम करूँ, प्रभु मुझे भूखा मारेगा, नहीं मारेगा। प्रभु काम करो, प्रभु मुझे कुछ मुसीबत में अगर मैं गिर भी गया, छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, ये विश्वास में रहकर प्रभु काम करते रहना चाहिए। इस तरह जो प्रभु के भरोसे पे जीवन बिताएगा वही स्वर्ग में। अगर ऐसा बोलेगा क्या पता प्रभु क्या कर रहा है, तो हमको अपना काम खुद ही देखना पड़ेगा, पर मैं तू जा तो नरक में भी डाल देगा। तो हमें जो है प्रार्थना ऐसे करना चाहिए कि हमको जितना जरूरत है उतना ही मांगना चाहिए। यीशु मसीह ने कितना मांगने बोला, दिन भर की रोटी, यानी कि महीने का रोटी नहीं बोल रहे आप, बस हमको दिन भर का 3 टाइम खाना दे दे, बस हम तेरा काम करते रहेंगे। बाकी हमको फ्यूचर का तो भरोसा है ही नहीं। हमको सिर्फ 2 वरदान दे, क्या दे, 2 वरदान, एक व्यर्थ और झूठी बातों से क्या कर, दूर रख, और दूसरा क्या कर, प्रतिदिन का रोटी मेरे को दे दे। अगर मैं ऐसा रहूंगा समझो, तो मैं तेरे मार्गों पर ही चलूंगा, तेरे रास्तों पर ही चलूंगा। इसके लिए देखो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना चेलों को सिखाया था, चेले कैसे थे, जीवन भर जो है प्रभु के काम में वो लोग रहे और स्वर्ग में चले गए। जीवन भर उन्होंने क्या किया, दिन भर खाना पीना खाते थे, प्रभु के काम पे जाते थे, मतलब अपना काम भी कर लेते थे, अपना पेट भी भर लेते थे, फिर आदमी क्या करते थे, परमेश्वर काम भी करते रहते थे। तो आज के मैसेज से हमें क्या सीखना पता है, हमें संसार के फ्यूचर के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमको क्या सोचना है, दिन भर की रोटी मेरे को चाहिए। प्रभु ने हमको कितना दिया है, बहुत दिया है। फिर बहुत दिया तो क्या करना चाहिए, प्रभु में और ज्यादा समय देना चाहिए, प्रभु को और टाइम देना चाहिए, प्रभु का कार्य और भी हम लोग करना चाहिए। तो प्रभु का कार्य जितना हम लोग करेंगे तो हम लोग धन्य कहलाएंगे। इसके लिए अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। फ्यूचर को परमेश्वर पे ढकेल दो, दिन भर के बारे में क्या करो, सोचो, क्योंकि इंसान को पता है कल का कोई भरोसा नहीं है। बुद्धिमान लोग क्या बोलते हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। और बुद्धिमान लोग क्या बोलते हैं, अगले मिनट का भरोसा नहीं। और बुद्धिमान क्या बोलते हैं, अगले सेकंड का भरोसा नहीं है। जब 1 सेकंड का भरोसा नहीं है तब इतना टेंशन क्यों लेना चाहिए, इतना आप टेंशन क्यों पालना चाहिए। तो हम क्या करना चाहिए, अपना जो जीवन है प्रभु के हाथ में समर्पित करना चाहिए, प्रभु को अपना जीवन देना चाहिए, और प्रभु का काम भी हम क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तब जाके परमेश्वर हमको इस धरती पर भी संभालेगा, मरने के बाद स्वर्ग भी हमको देगा। तो आज के प्रार्थना में हम क्या सीखते पता है, कि परमेश्वर से उतना ही मांगो जितना हमको दिन भर में जरूरत है। एक्स्ट्रा मांग के परमेश्वर को भूलने वाला काम मत करो। अच्छे लोग क्या हो गए, परमेश्वर को भूल गए। इजराइल लोग भी क्या कर दिए, परमेश्वर को, परमेश्वर ने उनको कनान मिस्र देश से इधर लेकर आया, क्या क्या खिलाया उनको, अच्छा चीज उनको खिलाया, लेकिन जब खाना नहीं तो क्या करने लग गए, परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर ने उनके सामने समुद्र को 2 भाग कर दिया, उस चीज को भूल गए। परमेश्वर ने मिस्त्रियों को अलग अलग विपत्तियों को दंड दे दिया, वो भी भूल गए। किसके वजह से, सिर्फ खाने पीने के। वो लोग इस चीज से पूछने के, देखो प्रभु हमारे जीवन में इतना कार्य कर रहा है, उसका टेंशन नहीं, वो क्या टेंशन है, खाने पीने का टेंशन है। इसके लिए हमेशा क्या करते रहते हो इजराइल लोग, खाने पीने के लिए रोना, पानी नहीं है, पानी नहीं, पानी नहीं, मूसा को परेशान करना, खाना नहीं है, खाना नहीं कर क्या करना, मूसा को परेशान करना। और लिस्ट भी लेके बैठे, हमको लहसुन नहीं मिल रहा है, कांदा नहीं मिल रहा है, मछली नहीं मिल रहा है, हमको मिस्र देश का मटन याद आ रहा है। ये खाने के चक्कर में किसको भूल गए, परमेश्वर को भूल गए। तो हम लोग भी जो है खाने के चक्कर में प्रभु कभी भी मत भूला। आपका भरोसा रखो परमेश्वर पर। परमेश्वर आपको कैसे आगे बढ़ाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पहले उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करो, तुमको जो जरूरत है मैं क्या करेगा, ऑटोमेटिक देते हैं। तू मेरा काम में तेरा काम करेगा। परमेश्वर का पॉलिसी है। परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करेगा। लेकिन हमारा दिमाग क्या बोलता है,
प्रभु का काम कोई और करेगा तो अपने काम पे जाए। और ऐसे लोग जितने भी लोग हैं सब धोखा खाएंगे। क्या खाएंगे? धोखा खाएंगे, क्योंकि झूठी और व्यर्थ चीजों के पीछे क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे भी क्या कर, झूठी और व्यर्थ चीजों से मुझे क्या कर, दूर रख। यीशु मसीह ने प्रार्थना इसे की कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब परमेश्वर का नाम पवित्र कब माना जाएगा? जब तुम परमेश्वर के बारे में दुनिया को बताओगे, परमेश्वर के कार्यों को तुम बताओगे। उसको बताना छोड़ दो, संसार में लग गए समझो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर नाम पवित्र होगा? नहीं। तो सबसे पहले परमेश्वर का नाम पवित्र होना चाहिए, फिर तुमको जो जरूरत है उतना ही तुम क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। तो आज जो भी मैसेज आप लोगों ने सुना है उसके अनुसार अपना जीवन जो है बनाने की कोशिश करो। ओके, एक्स्ट्रा सोच के अपना जीवन को नाश बिल्कुल भी मत करो। ओके, तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ। सुशील ब्रदर प्रार्थना करेंगे।